हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी बड़े नंबर को और काफ़ी छोटे नंबर को, बहुत छोटे नंबर को और बहुत ही बड़े नंबर को हम कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। और ये जनरली हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें यूज़ हम करते हैं मोस्टली। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब देखो, सबसे पहले ये नंबर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा नंबर है, क्या बोलेंगे हम इसको। और एक ये दिख रहा है, ये तो काफ़ी छोटा नंबर है। ऐसे नंबर्स को लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है, बट अगर ऐसे हम नंबर लिखते हैं तो दिखने में भी ओड सा लगता है, और वैसे भी दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर वे टू राइट। सो ऐसे बड़े नंबर को या फिर इतनी संख्या के काफ़ी छोटे नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर मैं इसको लिख दूं 8.2 मल्टीप्लाई 10s टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 10s टू पावर 8, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो देखो कितने 3 to 5 6 डिजिट में ये सारा नंबर हमने लिख दिया है। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दिखने में। और ये नंबर, तो ये क्या सही है? सही है या नहीं है बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, इसको इस फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। नंबर राइट इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। सो व्हाट आर द साइंटिफिक नोटेशंस? साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं? एक नंबर होता है काफ़ी स्मॉल एंड जहाँ पर बेस हमारा क्या होता है 10 एंड, और उसका एक्सपोनेंट होता है कोई भी इंटीजर। इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशंस कहते हैं, राइट। सो देखो, अब ये नंबर हमने ऐसे क्यों लिखा ये मैं आपको बताता हूं। देखो, किसी भी नंबर में हमारा डेसिमल कहाँ होता है? जैसे मैंने ये लिख दिया 278, बताओ इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है हमारा? पता है या एनीवन? ओके, नहीं पता, इसमें नहीं पता, कोई बात। देखो दोस्तों, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो, किसी भी नंबर में हमारा डेसिमल पॉइंट होता है ऑलवेज इन राइट, ऑलवेज इन राइट। सो इसी के बेस पे हम ये साइंटिफिक नोटेशन सब एक्सप्लेन करते हैं। देखो, इसमें हमारा क्या है? डेसिमल पॉइंट कहाँ है? यहां पर है, राइट। अब देखो, अगर मैं इसकी एक जीरो हटा देता हूं ये, या फिर यहां पे डेसिमल लगा के जीरो लिख देता हूं, तो क्या होगा? डेसिमल के बाद जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर ये जीरो हट जाती है तो हमारा नंबर क्या हो जाता है? 10 टाइम्स स्मॉलर। कितना? 10 टाइम स्मॉलर हो जाता है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इट इज मल्टीप्लाई बाय द 10। इट इज मल्टीप्लाई बाय द 10। इन द सेम वे, अगर मैं एक जीरो और हटा देता हूं, देन क्या होगा? इट इज मल्टीप्लाई बाय द 10 मल्टीप्लाई 10। इन द सेम वे, अगर मैं इससे अगली जीरो भी हटा देता हूं, देन 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यही होगा। यहां हमारा क्या आ गया है? सॉरी, यहां आ गया 3 जीरो हमारी हट चुकी हैं, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे इट इज ऑलवेज 10 टाइम्स स्मॉलर। जैसे जैसे जीरो के आगे डेसिमल लगता जाएगा, इट ऑलवेज बिकम 10 टाइम स्मॉलर, राइट। सो बट देखो, अब ऐसे अगर कंटिन्यू में चलता जाऊं तो 4 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम, 6 टाइम, राइट। अब देखो, बट एक चीज मैं बताता हूं आपको, अभी 10 हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? हमें काफी स्पेस चाहिए, और फिर क्या फर्क हुआ इसका और इसके लिखने में? तो जनरली हम क्या करते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10 को क्या लिख सकते हैं? 10s टू पावर 2 टू पावर 0 10। सेकेंड में 10s टू पावर 10 इंटू 10 2 3 10s टू पावर 4 10s टू पावर 5 10s टू पावर 6 10s टू पावर 8। क्यों लिख रहे हैं हम ये? जैसे जैसे हमारा डेसिमल शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट,
लेफ्ट साइड की तरफ जैसे हमारा डेसिमल शिफ्ट हो रहा है तो हम इन द फॉर्म ऑफ दिस लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज नंबर बिकम 10 टाइम्स स्मॉलर एंड सो वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 10 पावर। अब नेक्स्ट लास्ट नंबर, या हमारा डेसिमल आ गया तो क्या आ जाएगा 10^7 या 10^8 इस तरह लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हमारा डेसिमल कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स 8 डिजिट शिफ्ट हुआ है। ऑलवेज डेसिमल कहाँ होता है हमारे राइट में होता है, किसी भी नंबर के कहाँ होता है राइट में होता है हमारा डेसिमल। सो इन दिस वे वी कैन राइट एनी नंबर, very very big number in a very short form, that is called this is a scientific notation form, right? अब देखो ये तो था हमारा when decimal shifted from right to left, जब हमारा क्या है काफी बिग नंबर होता है, काफी बड़ा नंबर होता है, उस समय तो हम ऐसा करते हैं ऑलवेज नंबर बिकम 10 टाइम स्मॉलर होता है। जैसे जैसे डेसिमल शिफ्ट होता है तो नंबर क्या होता है 10 टाइम स्मॉलर होता है। इन द सेम वे वी कैन राइट वेरी शॉर्ट नंबर, ए वेरी शॉर्ट नंबर इन ए वेरी शॉर्ट फॉर्म। सो आई टेक एन एग्जाम्पल 0. इसको दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे, यह हमारा क्या लगा हुआ है डेसिमल लगा हुआ है, क्या है ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है, डेसिमल में है काफी छोटा है, डेसिमल हमें गिवन है तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा डेसिमल कहां शिफ्ट हुआ था, डेसिमल हमारा कहां शिफ्ट हुआ था उस नंबर में, पिछले वाले एग्जांपल में राइट टू लेफ्ट, ठीक है राइट टू लेफ्ट हुआ था ना। और इसमें क्या होगा हमारा, इसमें तो उल्टा हो जाएगा बस, लेफ्ट टू राइट। जब हमारा नंबर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है तो हमारी जो 10 के एक्सपोनेंट्स होते हैं दैट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। कब किस फॉर्म में आता है, पॉजिटिव फॉर्म में आता है। जब लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, देन 10 का जो एक्सपोनेंट होगा दैट इज इन द नेगेटिव फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। सो देखते हैं अब इसको हम कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका अपोजिट है। देखो ये हमारा 0 है राइट, इधर शिफ्ट हो गया तो इस 0 की अब क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे नंबर डेसिमल हमारा शिफ्ट हुआ है तो ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर क्या हो जाता है 10 टाइम्स बिगर, 10 गुना बढ़ जाती है इसकी वैल्यू, 10 गुना बढ़ जाती है। सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई, इधर लिख लेते हैं दिखने में आसान, मल्टीप्लाइड बाई 1/10, multiplied by 1/10, one more also multiplied by 1/10, right? इसको मिटा लेते हैं। देखो फर्स्ट में हमारा क्या हो 1/10 इसमें, राइट? सेकंड में क्या होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड में क्या होगा 3 टाइम्स। सो बट ऐसे हम लिखेंगे तो अगेन दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो हम लिख लेते हैं 10s to power 2, 10s to power 1/10s to power 2, 1/10s to power 3, राइट? नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 1/10s to power 4, 1/10s to power 5, 1/10s to power 6, 1/10s to power 6। अब देखो कहां पहुंच गया हमारा डेसिमल, 1 2 3 4 5
6। डेसिमल यहां आ गया 1 2 3 4 5 6 7.4। सो हम इसको कैसा लिख सकते हैं 7.4 मल्टीप्लाई 1 बाई 10⁻6 1 बाई 10⁻6। बट जब ये हमारा बेस 10 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी आपको समझाने की कोशिश कि साइंटिफिक नोटेशंस में वेरी बिग और टू बिग एंड टू स्मॉल नंबर्स को हम कैसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यों करते हैं, और डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है जिस नंबर में अगर हमें गिवन भी नहीं है, तो दैट इज डेसिमल इन द राइट और डेसिमल इन द लेफ्ट, राइट।